नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मार्गदर्शक न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सुपौल के पिपरा में लाखों की लागत से बन रहे स्कूल भवन में नहीं हो रहा विभागीय निर्देश का पालन। जेई ने भी माना सीमेंट मानक के अनुरूप नहीं, बावजूद धड़ल्ले से हो रहा कार्य। लाखों की लागत से बन रहे स्कूल भवन में विभागीय निर्देश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मौके पर पहुंचे जेई ने भी कहा सीमेंट मानक के अनुरूप नहीं है, बावजूद इसके कार्य में सुधार के बजाय सब कुछ आंख के सामने होता रहता है। अब सवाल ये है कि आखिर कौन सी वजह है कि विभागीय निर्देश को ताक पर रखकर ऐसे कार्य को आए दिन अंजाम दिया जाता रहा है। ये मामला जिले के पिपरा प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर का है, जहां बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत लगभग 40 लाख की लागत से 5 कमरों का 2 मंजिला इंटर स्तरीय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। फिलहाल अभी छत की ढलाई का कार्य चल रहा है। बावजूद अब तक योजना स्थल पर योजना का बोर्ड भी नहीं लगाया गया है और न ही ढलाई के समय स्थल पर विभाग का जेई रहता है। जानकार कहते हैं कि इस भवन के निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। प्रथम तल की छत ढलाई में वाटरप्रूफिंग लिक्विड या कंक्रीट सीमेंट के बदले लोकल सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि विभागीय अधिकारी को जब सूचना दी गई कि छत का ढलाई कार्य लोकल सीमेंट पर हो रहा है, तब जाकर विभागीय जेई वीरेंद्र कुमार स्थल पर पहुंचते हैं और जेई ने भी माना कि सीमेंट मानक के अनुरूप नहीं है। बावजूद इसके लोकल सीमेंट से ढलाई कार्य रोकने के बजाय अपने सामने भी उसी लोकल सीमेंट से ढलाई का कार्य करवाते रहे। योजना स्थल पर योजना से संबंधित बोर्ड भी अब तक नहीं लगाया गया है। खास बात यह है कि जेई को यह भी पता नहीं है कि कितनी लागत से भवन का निर्माण कार्य हो रहा है और योजना स्थल पर बोर्ड कार्य शुरू करने से पहले लगाना चाहिए या बाद में। अब सवाल ये है कि अगर छत ढलाई में घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है तो इससे भविष्य में बच्चों के लिए भी घातक साबित हो सकता है। ताज्जुब की बात यह है कि जेई से लेकर एचएम तक सभी मान रहे हैं कि कार्य मानक के अनुसार नहीं हो रहा है, फिर भी इस पर लगाम नहीं लगाया जाता है। ऐसे में विभाग को चाहिए कि इस दिशा में समुचित पहल की जाए ताकि सरकारी राशि का सदुपयोग हो सके। सुपौल के पिपरा से संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। ढलाई हो रहा है छत में। कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हैं? सीमेंट तो है सामने में है। क्या नाम है? जमरोधक है। इसमें यही सीमेंट लगाने के लिए कहा गया। ये हमको डायरेक्शन कोई नहीं। यहाँ इंजीनियर साहब नहीं आते हैं? आते हैं इंजीनियर साहब, आते हैं नहीं आते। तो आज तो ढलाई हो रही है, आना चाहिए। इतना तो किया गया है, अब अभी पहुँचे नहीं है। नए नए चार्ज में आए हैं तो अभी जो चार्ज मिला भी नहीं है ठीक से। और यहाँ है कि ढलाई का जो नॉर्म्स है, नॉर्म्स के अनुसार पेपर बैग लगना तो मैंने पीएससी या ओपीसी लगता है। तो यहाँ तो जंग रोधक सीमेंट दिया जा रहा है। अभी इसको ढलाई को हम अभी देखते हैं तो चेंज करवाते हैं सीमेंट। चेंज करवाते हैं। आधा तो हो गया है, काफ़ी काम तो हो गया है, ढलाई तो हो गया है। अब पहले के मैंने किसी जरिए के गाइडलाइंस में रहा होगा, उसके अनुसार वो लोग क्या कर रहा तो है। आपके हिसाब से गलत हो रहा है काम? अच्छा, अभी तो हम जस्ट आए हैं, उसका देख लेते हैं प्रोपोर्शन उसका। ये जो हाँ, उसका सीमेंट मिक्सिंग ये वगैरह जो क्या सीमेंट है? देख रहे हैं, आपके हिसाब से ठीक है या गलत है, ये बताइए। और उसके आप मैंने उसका एक बोरा मंगवाई। अब ये बताइए बोर्ड क्यों नहीं लगा? बोर्ड क्यों नहीं लगा? सूचना पत्र नहीं। पहले हम जानते नहीं है, लेकिन ऐसा इसका बोर्ड लगना मैंने विभाग का क्या आदेश है, लगता है कि नहीं लगता है, और हमको इसकी जानकारी नहीं है। और ये जस्ट हम लोग अभी आए हैं, ये पता कर। बहुत हद तक अनियमितता नहीं है। जहाँ तक है लिया में सीमेंट जो है, सीमेंट थोड़ा दब क्वालिटी का गया है, जो हम ठेकेदार को बोल दिया है कि वह पुनः कहें कि बदल देंगे कंक्रीट से। अब जो भी ढलैया होगा कंक्रीट से होगा। और बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। इंजीनियर साहब आए हुए हैं, बोले कि 2-4 रोज के अंदर बोर्ड लगवा देंगे। तकलीफ बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें मार्गदर्शक न्यूज पर।